असल में चूँकि सिक्योरिटी शहर की अलर्ट है और कल का जो बयान है आर्मी चीफ का जिसमें उन्होंने तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को जमातों को मुबारकबाद दी है, लेकिन साथ में उन्होंने क्लियर किया है कि अब हमें एक मुस्तहकम निज़ाम की जानब बढ़ना है ताकि मुल्क की मशत पटरी पर चढ़ सके। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उस प्रेस रिलीज़ में, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इंतशार की अब गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में, है भी नहीं, हकीकत है। वाकई भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिनसे आपका वास्ता पड़ा हुआ है, जो ट्रेंड किए गए हैं लोग 2011 से, वो इंतशार के लिए किए गए हैं। वो अपोजिशन में हो तो इंतशार, वो हुकूमत में हो तो फिर इंतशार। तो ये चीज़ों की ज़्यादा इस तरह से अब मिलना मुश्किल है। तो अब जैसा यानी पीटीआई ने स्ट्रेटेजिकली एहतजाज मौखर किया या कोई मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी? देखिए, ये उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि आज एहतजाज किया तो कोई रिएक्शन सख्त आ सकता है अच्छा। और उसके नतीजे में मज़ीद मुकदमात होंगे। पहले ही मफरूर हैं, हमारा तो मफरूर है और मतलूब है। तो उन्होंने फिर यही मुनासिब समझा कि ऐलान करके आज पीछे हटा जाए। और लेकिन ये कह देना कि ये इस चीज़ से बाद आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि मुसलसल ये असेंबली के अंदर हों या असेंबली के बाहर हों, इनकी पॉलिटिक्स ही एजिटेशन की है, दूसरों को तंग करने की है और ये समझते हैं कि इस तरीके के साथ हम जिंदा रह सकते हैं। बात हो रही थी कि वो पीपल्स पार्टी से रब्ता करेंगे या उससे करेंगे या अच्छा, नहीं हालांकि करेंगे। मैं ज़िम्नन बता दूं कि जी। पीटीआई ने कहा था कि वो जो आरओ ऑफिसेस के बाहर एहतजाज करेंगे और बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ये कोई ऐसा मुल्क गिर एहतजाज ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई तोड़ फोड़, कोई शारात जाम करना, ब्लॉक करना। हालांकि कल एक एहतजाज हुआ है जिसमें कुछ जगहों पर रैलियां भी हुई हैं, शाराएं भी ब्लॉक हुई हैं। वो गवादर में हदायतुर रहमान साहब का एहतजाज हो, पसनी के अंदर हो, या फिर यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हो, जी तो ये एक्टिविटी हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल हो चुकी है, कल यहाँ हुई है। असल में होता यूँ है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर ही जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं में से कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं जो फिर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। देखें, मैं किसी पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इस वक्त जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में क्या चाहती है? अदम इस्तेहकाम, स्ट्रेट। देखें ना, जिस तरह से इलेक्शन के नताइज पूरे नहीं हुए, स्टेट डिपार्टमेंट से लेकर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और जनाब दूसरे तीसरे सारे बोल पड़े कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। यानी कि वहाँ जो ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं उसको कोई जवाब देगा कि वहाँ क्या हो रहा है? तो वो जिस तरीके से, अच्छा, फिर वो उसमें मैंने कल भी कहा था कि एक बड़ी मुझे तो हैरानी हुई, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा जी आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। तो मैंने अर्ज़ किया था कि आप छोटे से छोटे चैनल से लेकर बड़े से बड़े चैनल तक उठा के देख लें। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद मीडिया ने मजमूई तौर पर चंद सहाफ़ियों को निकाल के, चंद एंकर्स को निकाल के, उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि ना सिर्फ इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना है, यानी कि इलेक्शन भी होना था, ये डेलिब्रेट कोशिश है और उसमें हर तरह के जुमले बोलेंगे। ना सिर्फ इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना है बल्कि 9 मई को भी साजिश साबित करना है जो पीटीआई के खिलाफ की गई, यानी कि इससे ज़्यादा लिबर्टी क्या होगी। बाकायदा उन्होंने बैठकर कहा कि जी ये देखिएगा तरीका है, जी ये कौन कर गया, सिक्योरिटी वाले कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, नहीं, जो कहाँ थे। जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म था नवीद चौधरी साहब, वो जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म करने की इजाजत मिली। एंड दिस इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, कोई ऐसा कदगन नहीं था मीडिया के ऊपर। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुस्ती का मुजाहरा या काहली का मुजाहरा किया गया